एक रास्ते से एक महाराज जी गुजर रहे थे। वहीं पे एक नवयुवक बैठा हुआ था। नवयुवक महाराज जी से पूछने लगा कि हे महाराज, आप कौन से धर्म से, कौन सी जाति से हो? तब महाराज जी हक के धक रह गए और फिर महाराज जी ने कुछ समय के उपरांत में कहा कि मत पूछो संत की जात और पूछ लो ज्ञान, और मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो मयान। नवयुवक से महाराज जी कहने लगे, अरे मूर्ख, जिस दिन साधु संत जाति बिरादरी में बट जाएंगे उस दिन इस संसार का खेड़ा हो जाएगा। साधु संत तो उस परमात्मा के लाल होते हैं और वही लाल होते हैं जो इस पूरे देश, इस मानव जाति को जो बांध कर रखते हैं। और जो संत, जो साधु एक दूसरे को बांटते हैं, धर्म के नाम पर लड़वाते हैं, वो साधु नहीं हो सकते, वो तो केवल एक स्वादु हो सकते हैं। आइए साथ संगत जी, हमारा YouTube चैनल आपका स्वागत अभिनंदन करता है। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर देना, जिससे कि ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंच जाए। महाराज जी बहुत देर तक उस नवयुवक को अपने पास बैठा कर रखते हैं और उसको सत उपदेश सुनाते हैं। तो महाराज जी कहते हैं उस नवयुवक से कि जिस दिन या जो कोई इस साधु के भेष में कोई जाति को बांटता है या धर्म के नाम पर लड़वाता है, वो तो इस भेष में एक भेड़िया मानो, कि जो मान लो धर्म परिवर्तन कराते हैं या मान लो समाज को गुमराह करते हैं या फिर समाज को भ्रमित करते हैं, वे कोई साधु नहीं हो सकते। साधु तो निर्मल होते हैं, साधु तो दया के सागर होते हैं, वे तो उस परमात्मा के भेजे हुए एक दूत होते हैं जो इस मानव को प्रेम की परिभाषा सिखाते हैं। जैसे एक संविधान इस संसार का होता है, ऐसे एक संसार कुदरत वाले का होता है, कुदरत का कानून। ये तो आपने सुनी होगी कहावत कि कुदरत के कानून थोड़ा देरी से चलता है, लेकिन जब चलता है ठोस चलता है। जैसे हमारे विधायक होता है, सांसद होता है, MP होता है, MLA होता है, इंग्लिश का वर्ड है। ऐसे ही वो परमात्मा अपने फरिश्तों को भेजता है, जिन्हें कोई संत कहते हैं, कोई महात्मा कहते हैं, कोई भगत के नाम से जाने जाते हैं। यदि वे साधु संत भी, भगत भी यदि संसार को फाटने लगे तो फिर संसार तो ये खेड़ा हो जाने वाला है। इसी के आधार पर ही इस मानव को प्रेम की परिभाषा सिखाने के लिए, इस संसार को सद्भावना सिखाने के लिए, इस संसार को सत्संग के द्वारा समझाने वाले हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज ने बताया कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को वन, और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। संत रविदास महाराज ने वो क्रांति लाए, वो काशी जी में उन्होंने वो सारा ज्ञान दर्शाया। सभी ब्राह्मणों को, ठाकुरों को, शूद्रों को, सभी को उन्होंने एक सूत्र में बंधा है। जिस दिन हमारे इस भारतवर्ष में से जाति प्रथा हट जाएगी उस दिन हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाएगी। लेकिन हमारे देश को ऐसे संत महापुरुषों की वाणी से वंचित किया जा रहा है। यदि हम अपने सतगुरु रविदास महाराज की वाणी को लेकर चलते हैं संसार में, तो उनकी वाणी कहती है कि हमें ऐसा राज की ज़रूरत है जहाँ छोटे बड़े सब एक साथ रह सकते हैं, जहाँ कोई जाति प्रथा ना हो, जहाँ कोई कुप्रथा ना हो, जहाँ कोई भेंट देने की प्रथा ना हो। केवल एक मानव से दूसरे मानव के लिए प्रेम की भावना होनी चाहिए। एक ही गुरु रूप है जिसको अखंड ज्योति कहलाई जाती है। कोई दो अखंड ज्योति नहीं है। एक ही ब्रह्मा सगल गठ जाया, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, सबका एक बनावनहारा, सबका एक पिता और एक माही, और सतगुरु पंत वरन से न्यारा। ऐसी लीला अपरंपार कि ज्योति स्वरूप आप निरंकारी दास रविदास कहे ब्रह्म ज्ञानी। तो देखिए साथ संगत जी, गुरु रविदास महाराज, और ये तो आप जानते हैं कि काशी पवित्र संतों की नगरी, जो काशी जी में दो ही सूरज पैदा हुए, जिनका नाम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, दूसरे कबीर साहिब जी है। एक चांद एक सूरज। देखिए उस समय, जिस समय सिकंदर बादशाह अपने मुस्लिम समुदाय का प्रचार करते थे, वे सबको मुसलमान बनाते थे।
और कबीर साहब हिंदू धर्म का प्रचार करते थे, सनातन का। वे केवल अपने दोहों के द्वारा, गुरु वाणी के द्वारा वे मानवता को प्रेम की परिभाषा सिखाते थे। तो वहीं सिकंदर बादशाह ने कबीर साहब जी को भी, नानक देव जी को भी, जितने भी उस समय के जो संत थे सबको बंधक बना लिया था, ये आप जानते हैं। और उस समय सदना कसाई ने कहा कि महाराज, राजा सा कहता है कि हे राजन, एक संत हो रह गया है जो इनका सबसे ऊपर का संत है। उनको वो कौन? उनको वो संत रविदास। तो उनको उसको बुला कर लाओ। तो जब कहते हैं सिकंदर बादशाह की हे संत रविदास, तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो, तो संत रविदास जी कहते कि आदि के प्रकट भयो भयो न जाको अंत, और आदि धर्म है रविदास का बिरला जाने संत। कि हे राजन, हमें आप इस्लाम धर्म क्यों कबूल करवाना चाहते हैं? आपके पीछे का क्या मकसद है? तो जब कहता है सिकंदर बादशाह कि हम इस हिंदुस्तान को मुस्लिम कंट्री साहब घोषित करना चाहते हैं, कि हम यहाँ सभी को मुस्लिम धर्म से स्थापित करना चाहते हैं, तो उस समय रविदास महाराज ने इनकार कर दिया था। देखो, आज के जो संत हैं वे हिंदू राष्ट्र लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोई ये कहता है कि भाई हमें तो जो हिंदू राष्ट्र बनाना है, कोई कहता है कि हमें तो मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हमें रविदास राष्ट्र बनाना है। ऐसा क्यों नहीं कहते? क्योंकि आज की तारीख में जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, दलित कहते हैं, पिछड़ा वर्ग कहता है, इन्हीं की बदौलत आज हिंदुस्तान यो नाम है, अन्य तो कभी कहीं मुस्लिम कंट्री घोषित हो चुका होता। जब सिकंदर बादशाह को गुरु रविदास महाराज ने प्रकाश दिखाया कि दुनिया भर की सारी चक्की चल पड़ी थी, उस समय जब गुरु रविदास महाराज जी को बंदी छोड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबकी बंद छुटाई। कबीर साहब की, नानक देव की, जितने उस समय के जो संत थे, जब राजा ने सबको कैद कर लिया था तो उस समय सबकी बंद छुटाई थी। कहाँ था उस समय भगवान? बताओ, कहाँ उस समय देवी देवता थे? यदि उस समय संत रविदास जी इस्लाम धर्म कबूल करते तो क्या आज यो हिंदुस्तान होता? कभी नहीं होता। तो फिर आज ऐसे धर्म के ठेकेदार ऐसा क्यों प्रचार करते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, सनातन को वापस लाना है? सबका एक धर्म है इंसानियत, सबका एक धर्म है आदि। आदि से ही सभी को ज्ञान हुआ है, आदि में से ही सनातन निकला है। फिर हम इनको पिछड़ा वर्ग कहते हैं, शूद्र कहते हैं, दलित कहते हैं। क्यों इन पर अत्याचार किया जाता है? कभी नहीं करना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान जाति प्रथा की भेंट चढ़ चुका है। जब तक हमारा देश में जाति प्रथा रहेगी, जब तक हमारा देश तरक्की नहीं करने का। हर समाज का एक वर्ग हो, या तो वो सांसद हो, MP हो, MLA हो, वो केवल अपनी ही बिरादरी को उठाना चाहता है। कोई ये नहीं कहता कि मेरे सारे हिंदुस्तानी मेरे भाई बहन हैं, मैं सभी के लिए ही आवाज़ उठाऊंगा। ऐसा कोई भी एक नेता हमें नज़र नहीं आया। कोई आवे तो कोई कहे कि भाई हमारे ब्राह्मणों के लिए सभा चाहिए, कोई कहता भाई हमारे ठाकुरों के लिए ये जनसभा चाहिए, कोई कहता है कि मुस्लिमों के लिए हमें ये स्थान चाहिए। कोई ये नहीं कहता कि हमारा सारा भारत का एक घर है, एक परिवार है, जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। सभी धर्मों को मान्यता मिली हुई है। कोई किसी को पूजता है, कोई किसी को पूजता है, और जाकी जिसमें आस वही उसमें उसकी आस। जिसमें जिसकी आस लगी हुई होती है वो मालिक तो उसमें उसी में मिल जाता है। लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कोई एक सतगुरु की पूजा करता है, कोई भगवान की पूजा करता है, तो कोई अल्लाह को मानता है, कोई बाइबल को मानता है, तो कोई हनुमान जी को मानता है। सब अलग अलग हिसाब में बटे हुए हैं। एक धर्म है, एक सत्ता है, एक सतगुरु है, एक ही परमात्मा है। ना कोई जाति, ना कोई बिरादरी, ना कोई ऊंच, ना कोई नीच। जिस दिन साधु संतों में भी जाति बिरादरी आ जाएगी, उस दिन यो देश खेड़ा हो जाएगा। जो पूर्ण संत होते हैं वो कभी जाति की बात नहीं करते, लेकिन जो अधूरे संत होते हैं, जो केवल संत का चोला धारण किए हुए होते हैं, वो केवल जातीय प्रथा की ही बात करते हैं और देश को, समाज को बांटने का काम करते हैं। ऐसे साधु संतों से बचना चाहिए। ऐसे साधु संतों की कभी सानिध्य में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जैसा हम
अन्न खाते हैं ऐसे ही हमारा मन हो जाता है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। प्रत्येक भारतवासी को हम अपना भाई बहन मानना चाहिए और अपने भारतवर्ष की रक्षा के लिए प्रत्येक इंसान को अपना बलिदान देना चाहिए, क्योंकि हम भूल गए हैं उन वीरों की आज़ादी, उन वीरों की कुर्बानी को हम वास्तव में भूल गए हैं, जिनकी आज़ादी पर आज ये भारत खुली सांस ले रहा है, खुली सुबह की सांस लेता है, खुली रात की सांस लेता है। क्या ये संभव हो सकता था? जैसे सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, कितना बलिदान इन्होंने दिया, न जाने कितने, मुझको भी दो का नाम याद नहीं है, इन सब ने बलिदान दिया, कुर्बान हो गए देश के ऊपर। क्या हमारे देश में भगत सिंह जैसे, सरदार वल्लभ भाई जैसे ऐसे वीर नहीं रहे भैया? क्या वे जननी ऐसी नहीं रही कि जो वे ऐसे पूत पैदा करे जो भारतवर्ष के लिए एक गौरव का काम करे? नहीं है भैया। अब वो औरतें नहीं रही, वे आदमी नहीं रहे, अब तो केवल हाई ब्रांड खा रहे, हाई ब्रांड के ही बालक हो रहे। कोई किसी में ताकत नहीं है, केवल थोड़ा सा गुस्सा आते ही आग बबूला हो जाते हैं और घर घर में एक दूसरे को मारने के प्यासे हो जाते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। क्या ये भारत की संस्कृति है? मेरे हिसाब से तो ये भारत की संस्कृति नहीं है, एक कुप्रथा है जिसका शिकार आजकल की युवा पीढ़ी बहुत अधिक हो रही है। अभी देख लीजिएगा, मान लो कोई एक कानून है, एक कानून मान लो कोई पास कर रहे हैं, 10 लोग उसका विरोध कर रहे हैं। क्या वो हिंदुस्तान का एक कानून है? क्या हम गलत करेंगे तभी तो कानून बनकर आता है? जब हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की खुली श्वास लेते हैं, हवा लेते हैं, ना ही चांद भेद करता है, ना सूरज भेद करता है, और ना ही वायु भेद करती है, ना ही अग्नि भेद करती है, और ना ही धरती भेद करती है कि भाई चमारों के लिए अलग स्थान है या ब्राह्मणों के लिए अलग स्थान है, नहीं करती। उस समय जिस समय ये सब मान लो इसका विरोध करने लगेंगे या ये नू करने लगेंगे भाई वायु भी जाति के हिसाब पर ही चलेगी, उस दिन तो मसला हमारा बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए आप विचार करना और विचार करने के उपरांत में अपने आप को समझाओ, अपनी सत्ता को जानो, अपने धर्म को जानो, अपने मजहब को जानो। तो सभी को सतनाम सतगुरु जय रविदास।